जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। करंट अफेयर 2026 फरवरी फुल मंथ का यह करंट अफेयर है। एमसीक्यू फॉर्मेट है। अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं तो 1 फरवरी से। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2026 को गलफूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? ठीक है, तो ये पार्टनर देश किस शहर में आयोजित की गई है? दुबई। दूसरा है भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन है? भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में। कहाँ किया गया है भैया? तो ये मेरठ में किया गया है एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान त्रिपुरा को दिया गया है। और संपूर्णतः अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फिर से, संपूर्णतः अभियान 2.0 नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। और पंचायत एडवांस इंडेक्स पाई 2.0 त्रिपुरा को। एआई पावर यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुआ है? मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू होगा? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026, ठीक है, यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। अगला क्वेश्चन 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एक ऑरेंज इकोनॉमी है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध कहाँ क्षेत्र से है? तो रचनात्मक उद्योग से। रचनात्मक उद्योग से ऑरेंज इकोनॉमी का क्या है? संबंध रखा जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया था? सबसे बुजुर्ग वृद्ध वाला जो बजट है ये केरल चालू किया है, केरल। और 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव, नाम से ही पता चल रहा है, मरु महोत्सव का आयोजन, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया है और वो राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, तो मरु महोत्सव राजस्थान जैसलमेर। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल, देखिए मिसिंग यूथ फेस्टिवल है, 10 नंबर का मिसिंग हो गया है और उसका यूथ फेस्टिवल हुआ है कहाँ? तो 10 नंबर असम में हुआ और असम के धेमाजी में हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल असम के धेमाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है सुनेत्रा पवार। कौन है जी? तो सुनेत्रा पवार। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच हुआ है। अग्नि परीक्षा 2 गो, भारतीय सेना भी है और आईटीबीपी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना है, पटना पक्षी विहार है और यह उत्तर प्रदेश का होता है। बता दें पटना पक्षी विहार जो है ये कैमे नंबर का है? तो 98 नंबर का है। ठीक है, पटना पक्षी विहार 98 नंबर का है, रामसर स्थल है और यह उत्तर प्रदेश का है, फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत? अभी कवच जो होता है ये दुर्घटना से बचता है और इसकी जो शुरुआत हुआ है 472 किलोमीटर हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो 472 किलोमीटर पर अभी कवच 4.0 को शुरुआत किया गया है। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रूसोमा संतारा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो रूसोमा संतारा महोत्सव, फिर से वो बोलते हैं रूसोमा संतारा महोत्सव हुआ है कहाँ? तो नागालैंड में। नागालैंड में। कवच का संबंध जानवे करते हैं भारतीय रेल से है। अगला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता? तब बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार जीता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें किस धर्मगुरु को मिला है बेस्ट ऑडियो का? तो दलाई लामा है, सबको मालूम है। एल्बम उनका नाम है, एल्बम का नाम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम। ठीक है, तो मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के तहत दलाई लामा। अगला क्वेश्चन 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जनवरी फरवरी में होता है और इसमें महिला एकल खिताब एलिना राबाकिना, ठीक है, एलिना रायबाकिना है और यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अभी हेलीकॉप्टर की मतलब हेलीकॉप्टर चलाने वाला पहली पायलट जो बनी है वो महिला, भारतीय महिला, उनका नाम है हंसा शर्मा, कैप्टन हंसा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो आदमपुर हवाई अड्डा है और उसका नाम पूछा गया है तो गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखा गया है। गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन कौन है? थाईलैंड मास्टर 2026 के विजेता देविका सिहाग हरियाणा की है। देविका सिहाग हरियाणा की। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल देखा है? तभी चंद्रयान 4 फिर से लैंडिंग होगा और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होगा, दक्षिणी ध्रुव पर। और चर्चा में रहा मुल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? देखिए मुल्ट, ठीक है, मुल्ट बुक है और इसका संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित मुल्ट बुक का संबंध है। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन है? अक्षय ऊर्जा में टॉप गुजरात है। अक्षय ऊर्जा में सबसे टॉप राज्य गुजरात है। अगला है महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब कौन जीता है? तो सबको मालूम है RCB जीता है, रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु, ठीक है, ये WPL महिला वाला जो जीता है। अगला क्वेश्चन 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो भारतीय विमान प्राधिकरण में पहली महिला सदस्य जो बनी है निवेदिता दुबे बनी है। नेक्स्ट 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL हरियाणा थंडर्स ने जीता है। PWL प्रो रेसलिंग लीग 2026 हरियाणा थंडर्स ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया? तब क्वेश्चन आ जाएगा पेन्नार नदी कहाँ बहती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में, इन दोनों में बीच विवाद चल रहा है और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठन किया गया है बोर्ड का। तो पेन्नार नदी के विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मासामारी असम में किया गया है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता जो है 19 अंडर का भारत है, ठीक है। और RBI ने लघु और मध्यम उद्योग हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया? अभी लघु और मध्यम को 20 लाख कर दिया है, 10 लाख से बढ़ाकर। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस, ठीक है, और यह सक्षम 2026 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत पर्वतारोही कबाक यानो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंगुआ को फतह किया? तो एक पर्वतारोही है, नाम है उनका कबाक यानो, और यह एकांगुआ पर फतह की है, इस पर चढ़ाई की है। कबाक यानो कहाँ की एकांगुआ है? तो ये दक्षिण अमेरिका की पर्वत है एकांगुआ, उस पर भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो चढ़ाई किया है सबसे ऊंची चोटी पर। एक और क्वेश्चन है चर्चा में रहा फायूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। फायूगो ज्वालामुखी कहाँ है? तो ग्वाटेमाला में। फायूगो ज्वालामुखी कहाँ है? तो ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का जो खिताब 2026 जीता है किसने? तो हरियाणा। फिर से 72 नंबर का महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो हरियाणा है। अगला है 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2026 किस बंदरगाह को इसके लिए मिला है? तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 किस बंदरगाह को मिला? कौन से बंदरगाह को मिला था? अभी स्वच्छता पखवाड़ा में सबसे टॉप बंदरगाह जो उसको इसके क्वेश्चन में आता है क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर, मतलब एकदम सबसे साफ या स्वच्छ पोर्ट में पुरस्कार अभी मिला है पारादीप पोर्ट मिला। पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा। इसको क्लीनेट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली
इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? इनेबल्ड, ए आई इनेबल यूनिवर्सिटी है। हम लोग ए आई विश्वविद्यालय के बाद पढ़े थे महाराष्ट्र में, यहाँ ए आई इनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो मेरठ का है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरठ, एकदम सही। यूपी पुलिस का हमारा फिजिकल इसी में था, मेरठ में। 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तभी मासिक धर्म को ना मौलिक अधिकार के लिए घोषित किया गया है। कर्नाटक तो इसके लिए छुट्टी भी, चाहे निजी हो सरकारी, इसके लिए 1 दिन की छुट्टी भी घोषित किया है। और यह मासिक जो धर्म स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 में, तो इसको भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो सबको मालूम है, चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2026 में भारत चौथे स्थान पर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में। कहाँ हुआ है भैया? दुबई में। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अजगर है, क्या नाम है? तो एकदम अजगर, तो अजगर सांप होता है। और सबसे लंबे गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है, तो किस देश का अजगर था? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का अजगर था। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो 2024। आंसर दीजिएगा आप लोग तो बताइएगा। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से अब 2024 कर दिया, 23-24 हो गया है। पहले 11-12 था, अब 23-24 हो गया। तो सांख्यिकी मंत्रालय ने 2024 कर दिया। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किया है? तो 26 में मलेशिया, एकदम पूरा मौज कर रहे हैं मोदी जी, एकदम घूम रहे हैं। तो 2026 में पहली यात्रा कहाँ का था? तो मलेशिया का। 9 फरवरी 2026 को थांसा सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश? अच्छा, दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है, नाम है थांसा सी नाथन। ये कहाँ की है? तो ये सब केरले को होगा, पढ़ल लिखल ज़्यादा सब केरले तमिलनाडु में है। तो थांसा नाथन है और दृष्टिबाधित महिला जज बनी है, न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जिसको वास्ट स्पेस कंपनी बना रहा है, उसका नाम है हेवन 1, हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस क्लेरेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो लिरियोथेमिस क्लेरेसिस नामक नई ड्रैगन प्रजाति की खोज हुआ है, तो केरल, ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तभी बताइए दिए हैं, वरिष्ठ नागरिक बजट केरल लिया है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अलवर, राजस्थान में। एकदम बीमा कवरेज 100% बीमा कवरेज ले लिया है, कौन? राजस्थान में, अलवर जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण लाया है कौन से राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 है। पिछले बार महाराष्ट्र को मिला था 25 में, इस बार रूबल नेगी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वालमार्ट, वालमार्ट 1 ट्रिलियन वाला क्रॉस कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2026 को साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हरा कर जीता? तो बांग्लादेश। सेफ अंडर 19 जो है बांग्लादेश को हराकर भारत जीता लिया। नेक्स्ट 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मिलन 2026 है नौसेना का अभ्यास और विशाखापत्तनम में हुआ। मिलन 2026 विशाखापत्तनम में। 11 फरवरी 2026 को 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल संबंधित है 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सर्विसेज ने जीता। तो 79 नंबर के जो संतोष ट्रॉफी हुआ है इसका सर्विसेज जीता, और 79 नंबर का जो 25-26 में हो सर्विसेज भी जीता। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस जारी किया गया? अभी ओम बिरला को हुआ था ना वहाँ पर लोकसभा में, तो अनुच्छेद 94 के सी के तहत उनको एक नोटिस जारी किया गया था लोकसभा स्पीकर के लिए। महाभियोग समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 58 नंबर का पुण्यतिथि मनाया गया है। किसका? तो दीनदयाल उपाध्याय का।
11 फरवरी 2026 को बायोफेच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो बायोफेच के लिए अभी कंट्री ऑफ द ईयर का जो अभी चुनाव हुआ है यह जर्मनी में हुआ है और इसके लिए भारत को चुना गया। ठीक है, इसके लिए किसको चुना गया है? तो भारत को ही चुना गया। अगला है कौन सा देश 2026, कौन सा देश 2026 में स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? तो मलेशिया अपने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेगा, इसके लिए पहल चालू किया है। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त अभ्यास चालू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है, भी सबको मालूम है। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर हुआ? नवपाषाण युग के मानव कंकाल है और इसका ठीक है टेक्कलकोटा में हुआ है, बलारी जिले के टेक्कलकोटा जगह में। नेक्स्ट 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियंस 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। तो मनु भाकर शूटिंग करते हैं, बस इतना, रजत अभी एशियन शूटिंग में जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दिया था? लद्दाख में 2 टेलीस्कोप लगाया है और उसको NLST ने लगाया है और NLOT ने लगाया है, 2 नाम के हैं, इस दोनों टेलीस्कोप लद्दाख में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार में 91 नंबर पर है, भ्रष्टाचार में 91 पे है हम लोग, स्कोर 39 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। तो पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2026 भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास चालू किया है? तो 2026 में एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास पहला चालू हुआ है, वो थाईलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये थे 202वीं, अभी दीनदयाल उपाध्याय के पीछे मनाए हैं, क्या नंबर का था? तो 58 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर दयानंद सरस्वती के 202। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सेट में। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो नेटवर्क में 95 है और भ्रष्टाचार में कितना था? तो 91। नेटवर्क में 45, नेटवर्क में 45 है। चर्चा में रहा एस्केलेप मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो एस्केलेप मिसाइल है स्टॉर्म शैडो के साथ मिलकर बनाया है, कौन देश के साथ? तो फ्रांस और इंग्लैंड ने दोनों मिलकर स्टॉर्म शैडो मिसाइल बनाया है। अगला, अभी भारत में डाकघर अनुपात सुधर कर कितना हो गया है? 1:811 या 1:911? डाकघर का जो अनुपात है वो सुधर के कितने हो गया है? तो हो गया है 1:811। ठीक है, एक डाकघर पर 811 मतलब पब्लिक है शायद। 12 फरवरी 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? रोड टू AI इम्पैक्ट, अभी पीछे भी पढ़े हैं, ये आपका हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन, विराट कोहली? तो ये शिखर धवन। और 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडा किस राज्य के? एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडा कहाँ के हैं? यूपी के कि गुजरात के? एस्ट्रोनॉट पांडा ये गुजरात के हो जाएंगे, गुजरात के कच्छ के हैं। अब भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बता देना है। ऊन उत्पादक राजस्थान हो जाएगा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा किया है? सोल्जर थॉन, PNB, BOB? पंजाब नेशनल बैंक, सोल्जर थॉन, बहुत सुंदर। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? ऑपरेशन प्रहार के दूसरा चरण चालू किया, ये पंजाब से चालू हुआ दूसरा चरण। फरवरी 2026 रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल खरीदने पर प्रस्ताव को मंजूरी दिया? 114 राफेल खरीद रहा है, समझ ही गए होंगे कौन देश है? फ्रांस से। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है?
बड़ी अंजार सबसे बड़का भी अनाज भंडार योजना के तहत अभी एगो जिला का चुना गया, उसमें पायलट प्रोजेक्ट में तहत। ये आपको मध्य प्रदेश के, हाँ बहुत सुंदर सर, मध्य प्रदेश के बालाघाट पे, ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट से। 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया है। नया प्रोटोकॉल लाया है, विवादो हुआ था लोकसभा में, 6 छंद गाना ही पड़ेगा। ये सब पगला गया है, कुछ छोकरा नहीं मिलता है ना डिस्कस, तो यही मिलता है। अब पगला गया विवादित। अब जो वंदे मातरम है ना, उसमें 6 छंद होगा, 6 को लाइन कम से कम गाना पड़ेगा, पता नहीं। हमारा तो रियल पूछे तो हमको वंदे मातरम और याद आ नहीं है अब ठीक है, नई जनगण मन हमको याद आ रहा है जो बात कही। चलिए, चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद या डॉक्टर आर वेंकटेश, दोनों हैं। चांग चैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 जो है ना, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद है और डॉक्टर आर वेंकटेश है, दोनों को मिला है, ठीक है। और भारत की पहली म्यूजिकल रोड अभी बताइए दीजिए, सबको मालूम है म्यूजिकल रोड। म्यूजिकल मुंबई, ठीक है दिया। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में चालू किया गया? लखपति बिटिया योजना सबको मालूम है, दिल्ली में चालू किया गया है लखपति बिटिया योजना। 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरल या पंजाब? स्त्री सुरक्षा योजना 14 फरवरी को केरल। और 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 सी फूड चेन्नई में है, चेन्नई 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 सी फूड, चेन्नई सी फूड 2026। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन अभी किस में कहाँ स्थापित हुआ है? हिमाचल अरुणाचल, दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल में। 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल्स या पिस्टल प्रतियोगिता 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 94 या 84? पिस्टल स्पर्धा में जो भी जीता है ये 94। और भारत का एकमात्र मड वेलकोनो किस द्वीप में फटा है? जो सुतल था वो फट गया है बेचारा, ओकरो तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 12 टांग द्वीप, ठीक है, 12 टांग द्वीप पर 12 टांग द्वीप है, अंडमान में है ये। अब अपने भारत का एकमात्र है जो सुतल था मड, वो 12 टांग द्वीप पर फट गया है। फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 78 नंबर का। अभी स्वामी विवेकानंद का बताएं 202, दीनदयाल उपाध्याय का बताएं 58, और अभी सुभद्रा कुमारी चौहान का 78 नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है 15 फरवरी को। 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तभी हो गया है जीडीपी आधार 22-23 हुआ है, पहले 11-12 था, अब 22-23 हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में किया है। पूर्वोत्तर राज्य में को भी इमरजेंसी लैंडिंग लेके आया है, वहाँ तुरंत हम उतारेंगे अगर इमरजेंसी होगा। तो असम के जगह है डिब्रूगढ़ में, असम का कहाँ है सर? डिब्रूगढ़ में। और फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को चालू किया है? तो हाइड्रोजन फेलोशिप है नीदरलैंड में, हाइड्रोजन फेलोशिप के साथ भारत है नीदरलैंड के बीच हुआ है। फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक को लॉन्च किया है? भारत ने किया है। किस देश ने? तो भारत ही किया। और लास्ट है, सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? दूसरा स्थान। चलिए।